नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। तो जैसा कि इस फाउंडेशन कोर्स के तहत हम बारी बारी से एक एक टॉपिक्स को कवर करते आ रहे हैं। जैसा इंट्रोडक्शन में आपको क्लास 1 में जैसा कि आपको टॉपिक लिखवाया गया था कि हम इस फाउंडेशन कोर्स के तहत किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और उसी सीरीज से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब तक हम लोग क्लास नंबर 4 तक पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो आइए आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक पार्ट को डीप में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए आज से सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं नाउन के बारे में। तो आइए आज से हम लोग नाउन पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे नाउन, ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे नाउन, तो यहाँ पे मैंने नाउन दे दिया है। तो आज का टॉपिक जो है क्या है, आज का टॉपिक जो है ये नाउन ही है। ठीक है, तो देखिए नाउन की जब हम बात करते हैं तो नाउन का अर्थ क्या होता है जी, नेमिंग वर्ड। यानी नाउन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, नाउन मतलब होता है नेमिंग वर्ड। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया नाउन मतलब नेमिंग वर्ड। और इस नेमिंग वर्ड की अगर हम बात करें तो इस नेमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है जी, नेम। यानी अगर इसमें और थोड़ा सा हम समझे तो इस नेमिंग वर्ड का अर्थ क्या होगा जी, नेम। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि यह नेम जो होता है या नाउन जो होता है वो क्या करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यह समझने के लिए समझना ज़रूरी है कि नाउन जो होता है क्या होता है जी, एक नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड मतलब नेम होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि नाम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है पर्सन। ठीक है, तो पर्सन में क्या हो सकते हैं, दो आ सकते हैं। ठीक है, यानी पर्सन का अगर नाम देखा जाए तो एक तो हो सकता है मेल। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है जी आपका, फीमेल का भी क्या हो सकता है जी आपका नाम हो सकता है। ये नेम की अगर बात करें तो ये मेल का भी नाम हो सकता है और फीमेल का भी नेम हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको देख सकते हैं यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। जैसे मैं आप देखिए लिख सकते हैं राज। ठीक है, राज के बाद से लिख दिया गया प्रकाश। ठीक है, इसके बाद से लिख दिया गया रवि। ठीक है, इसके बाद से अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका लिख दिया गया शिवांगी। इसके बाद से यहाँ पे लिख दिया गया रागिनी। ठीक है, एंड एक्सेट्रा आप लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें क्या हो सकता है जी, किसी भी मेल या फीमेल किसी का भी आप नाम लिख लें वो क्या होगा जी, हमारा नाउन कहलाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि नाउन क्या होता है जी, नेमिंग वर्ड। और नेमिंग वर्ड का मतलब अगर समझे तो नेमिंग वर्ड मतलब नेम। और नेम सबसे पहले हम लोग किसका जानते हैं जी, पर्सन। पर्सन में मेल भी आ सकता है और फीमेल भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेल देखने को मिला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ तो देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है जी, ये राज जो ये मेल है, प्रकाश भी मेल है, रवि भी मेल है, शिवांगी फीमेल, रागिनी फीमेल। ठीक है, ये हो गया आपको देखने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो हमको तो समझ आता है कि यहाँ पे क्या दिया गया जी, प्लेसेस, यानी जगहों का नाम। तो अगर प्लेसेस के नाम की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे में हो गया आपका सासा मूसा। ठीक है, गोपालगंज। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा आप जो भी चाहें किसी भी जगह का नाम आप क्या कर सकते हैं जी, लिख सकते हैं। वो सारे के सारे जगह का नाम क्या होगा जी, आपका नाउन होगा। ठीक है, इसके बाद से अगर बात करें तो एनिमल्स। तो एनिमल्स नेम भी आप जानते होंगे, यानी एनिमल्स में अगर बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं। जैसे में हो गया आपका COW काऊ, कैट हो गया, डॉग हो गया। ठीक है, आपका और भी ले सकते हैं, जैसे में कैट हो गया, डॉग हो गया, बफेलो ले लीजिए, एंड इट इज़ आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, वो सब क्या होगा जी, आपका नाउन यानी नेम है। यानी हम लोग उसको क्या करते हैं जी, किसी ने यानी नाम से पुकारते हैं। जैसे काऊ को बोलना होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं जी, काऊ बोलते हैं। तो यानी उसकी पहचान काऊ से होती है, तो यानी उसका नाम क्या है जी, काऊ। ठीक है, अब देखिए बर्ड्स की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आप बर्ड्स भी देख रहे होंगे। तो बर्ड्स में आप लिख सकते हैं सबसे पहले क्या जी, पैरोट। पैरोट मतलब तोता। ठीक है, पैरोट हो सकता है। इसके बाद से अगर बात की जाए पिजन, तो आप पिजन को भी ले सकते हैं, स्पैरो को ले सकते हैं। ठीक है, एंड और भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब के सब क्या होगा जी, नाम है, और ये नेम है तो ये क्या हो सकता है जी, नाउन होगा। ठीक है, अब थिंग्स में अगर देखा जाए तो थिंग्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आप
देखिए थिंग्स में क्या होता है, नॉन लिविंग यानी जिसमें क्या होता है, जीव नहीं होता, यानी वस्तु है। देखिए तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे में आपका हो गया पेन, आप लिख सकते हैं बुक, ठीक है। आप लिख सकते हैं जैसे कि स्टिक, स्लेट लिख सकते हैं आप। अगर देखिए पेन हो गया, बुक होगा, आप चाहें तो मोबाइल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और भी कोई चीज़ आप क्या करना चाहिए, अगर लिखना चाहें तो नाउन के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो नाउन समझने के लिए हम लोग इतना समझा कि किसी भी पर्सन हो, किसी भी पर्सन का नाम हो, जैसे मेल या फीमेल हो, वो क्या होगा जी, हमारा नेमिंग वर्ड है, ठीक है। और नेमिंग वर्ड को हम लोग किससे जानते हैं जी, नाउन से, नाउन के नाम से जानते हैं। प्लेसेस हो, जैसे सासाराम से हो गया, गोपालगंज हो गया, किसी भी प्लेसेस का नाम हो, ठीक है। किसी भी एनिमल्स का नाम ले लीजिए, किसी भी बर्ड्स का नाम ले लीजिए, किसी भी थिंग्स यानी किसी भी वस्तु का नाम ले लीजिए, वो सब का सब क्या होगा जी, नेम है। और ये सारा के सारा नेम क्या होता है जी, नाउन होता है, ठीक है। इससे अलग नाउन की पहचान की बात करें या नाउन को समझने की बात करें तो एक बात आप यहाँ पे समझ लीजिए कि नाउन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, नाउन को पहचानने का तरीका होता है ये तीन देखिए यहाँ पे तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है विजिबल, यानी अगर नाउन आपको पहचानना है तो विजिबल, विजिबल मतलब क्या होता है जी, जिसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। यानी नाउन इससे भी पहचान सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले लिखा गया विजिबल, विजिबल का अर्थ हुआ जैसे में कि हम अपनी आंखों से जिन वस्तुओं को देखते हैं, यानी जितने भी सारे चीज़, यानी जो भी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी आंखों से देखते हैं, उन सब का क्या होता है जी, नाम होता है। और उन सारे नाम को हम क्या बोलते हैं जी, नाउन बोलते हैं। जैसे में आप देखिए किसी भी हम लोग पर्सन को देखते हैं, ठीक है, मेल हो या फीमेल, जैसे कि आपको बता दिया गया। प्लेसेस की बात करें तो प्लेसेस भी हम लोग देख चुके हैं। थिंग की बात करें तो थिंग भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर आता है आपका क्या जी, फेल्ट ओनली। फेल्ट मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका फीलिंग, फीलिंग मतलब क्या होगा जी आपका, ठीक है, एक फीलिंग होगा। दूसरा आपका हो सकता है एक्शन, एक्शन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं जी, एक्शन, किसी भी एक्शन को भी, यानी किसी भी एक्शन नेम को क्या बोल सकते हैं, नेमिंग वर्ड। अब देखिए क्वालिटी जो है ये भी आपका हो जाएगा। स्टेट, अवस्था दर्शाने वाले को क्या बोल सकते हैं जी, जो अवस्था के बारे में बताए, अवस्था के नाम के बारे में बताए, वो क्या होगा जी आपका नाउन होगा, ठीक है। इसी के साथ यूनिट भी क्या होता है जी, जो यूनिट होता है वो भी क्या होता है जी आपका नाउन होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ दर्शाया गया है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में अगर देखा जाए तो किसी भी नाउन को, यानी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको नाउन पहचानना हो तो आपको उसके आइडेंटिफिकेशन, यानी उसमें आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। पहला बात कि उस सेंटेंस में आपको 3 क्वेश्चंस करना है, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है जी, तो देखिए सबसे पहला है व्हाट, उसके बाद से हु, और तीसरा है हूँ। यानी आप किसी भी सेंटेंस में अगर आपको नाउन पहचानना हो तो आपको 3 क्वेश्चन करना है, व्हाट, हु या हूम। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन का जवाब जो भी आता है, जो भी वर्ड आता है वो क्या कहलाएगा, जब का नाउन हो कहलाएगा। जैसे में आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहले राम कॉल्ड रीना। अगर हम बात करना चाहें इस सेंटेंस में तो हम बात कर सकते हैं कि हु कॉल्ड रीना, यानी हु कॉल्ड रीना। तो अगर एक बात यहाँ पे देखिएगा तो ये बताइए कि राम, रीना को कौन कॉल करता है, रीना कौन पुकारता है, राम। तो यहाँ पे हु का आंसर कौन दिया जी, राम। तो ये क्या होगा जी, हमारा नाउन होगा, ठीक है। इसके बाद से अगर बात किया जाए तो राम कॉल्ड हूम, राम कॉल्ड व्हाट। अगर राम किसे पुकारता है जी, तो रीना को। तो ये भी क्या होगा जी, हमारा नाउन होगा, ठीक है। इसके बाद से देखिए यहाँ पे सेकंड में देखिए, द बॉय बॉट अ बुक, हु बॉट अ बुक, बॉय। तो ये भी हमारा क्या होगा जी, नाउन। बॉट, द बॉय बॉट व्हाट अ बुक, तो ये बुक भी क्या होगा जी, हमारा नाउन होगा, ठीक है। अब देखिए रवि इज़ अ फार्मर, हु इज़ फार्मर, रवि। तो रवि क्या होगा जी, हमारा नाउन होगा। और रवि इज़, ठीक है, तो रवि इज़ व्हाट, क्या, फार्मर। ये भी हमारा क्या होगा जी, नाउन होगा, ठीक है। द काउ गिव्स मिल्क, हु गिव्स मिल्क, काउ। तो काउ भी क्या होगा जी, हमारा नाउन होगा। मिल्क भी हमारा क्या हो जाएगा जी, नाउन होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखा जाए तो इंडिया भी क्या होगा जी, नाउन। कंट्री भी क्या होगा जी आपका, नाउन। इस तरीके से हम लोग नाउन के बारे में बात किए, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नाउन की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप यह ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।